हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है इशू ऑफ शेयर के अंदर, और अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आप उसको बहुत ही आराम से, बहुत ही इत्मीनान से आप हैंडल कर लोगे और टाइम मैनर में आप उसको डील कर लोगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है, देखिए सीबीएसई 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा इन्होंने, सन स्टार लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे मांगे हैं 15 रुपए, अलॉटमेंट पे मांगे हैं 10 रुपए और फर्स्ट कॉल पे मांगे हैं 25 रुपीज बैलेंस अमाउंट। ये क्वेश्चन प्रीमियम का नहीं है, ये क्वेश्चन सिंपल एट पार का क्वेश्चन है, बट ओवर सब्सक्रिप्शन का है। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3 लाख शेयर्स, अलॉटमेंट वॉज मेड टू द एप्लीकेंट्स। कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट किया। कैटेगरी 1 में 2 लाख शेयर जिन्होंने मांगे थे, अप्लाइड किए थे, उनको कंपनी ने कितने दिए, 1,50,000 शेयर अलॉट किए हैं। सेकंड कैटेगरी में जिन लोगों ने 1 लाख शेयर मांगे थे उनको कंपनी ने कितने अलॉट किए हैं, 50,000 शेयर अलॉट किए। ये सारी बातें हम लिखने वाले हैं हमारे कॉपी के अंदर। हम जब टेबल बनाएंगे वहां पर, तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठे। एक्सेस मनी रिसीव विथ एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, जो भी एक्सेस, कलर चेंज कर लेते हैं, जो भी एक्सेस का अमाउंट मिला वो कब एडजस्ट किया है, अलॉटमेंट पर एंड कॉल्स पर। मतलब आपको पैसा यहां पर एडजस्ट करना है और ये लिखा है अलॉटमेंट का, तो यहां पर एडजस्ट करना है। ठीक है, ये कहानी है क्वेश्चन की अभी तक की। आगे लिखते हैं, नमिता शेयर होल्डर ऑफ कैटेगरी 1। नमिता कौन सी कैटेगरी में लाई करती है, नमिता कैटेगरी 1 में लाई करती है। ठीक है, होल्डिंग 3,000 से, उसके पास 3,000 शेयर्स हैं। क्या कौन से पैसे नहीं दे पा रही है, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। और आगे लिखा है, हर शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट। मतलब नमिता के शेयर यहीं पर फॉरफिट हो गए, अलॉटमेंट के बाद ही नमिता के शेयर फॉरफिट हो गए। ये लिख लिया हमने। आगे लिखा है, मानव अ शेयर होल्डर ऑफ कैटेगरी 2। मानव कैटेगरी 2 के शेयर होल्डर हैं। ध्यान से सुनिए, मानव कैटेगरी 2 के शेयर होल्डर हैं। अप्लाइड किया उसने, अप्लाइड फॉर 1,000 शेयर्स। उसने कितने शेयर अप्लाई किए हैं, 1,000 शेयर्स के लिए। क्या नहीं दे पा रहा, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे पा रहा, और उसके बाद उसके शेयर को फॉरफिट किए हैं। मतलब मानव यहां लाए करता है, उसके शेयर कब फॉरफिट हुए हैं, मानव के शेयर यहां पर फॉरफिट हुए हैं। नमिता के यहां पर हुए हैं, मानव के यहां पे हुए। इसका अप्लाइड था 1,000 और इसके 3,000 अलॉटेड है। बस इतनी सी कहानी है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सन स्टार लिमिटेड। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन को हम हमारे टेबल में लेते हैं। टेबल बनाना इंपॉर्टेंट है। टेबल जब आप बनाएं तो बहुत ध्यान से बनाएं। टेबल बन गया तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको भी मालूम है, पिछले 2-3 वीडियो से हम देखते आ रहे हैं। तो क्वेश्चन को हम पहले नोट डाउन करते हैं हमारे मैनर में। कंपनी ने कितने शेयर इशू करे हैं, कंपनी ने इशू किए हैं 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 3 लाख शेयर्स पर, मींस शेयर इज ओवर सब्सक्राइब बाय 1 लाख शेयर्स। और देखो, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, जब नंबर ऑफ शेयर 50% से ज्यादा, 50% और मोर देन 50% हो जाए तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाए, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यहां गड़बड़ी होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद इन्होंने लिखा है कि ये 50 रुपए कैसे मांगे, तो टेबल में ले लेते हैं हम। वो टेबल का पार्ट है, टेबल में हम ले लेते हैं। पहला कॉलम हमारा पर्टिकुलर का, दूसरा ड्यू का, तीसरा रिसीप्ट का। ये कॉलम तो फिक्स है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, होना भी नहीं चाहिए आपको। पर्टिकुलर, ड्यू, रिसीव्ड। फिर इसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन है तो एक्सेस का कॉलम बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बना लेते हैं एक्सेस। और इन्होंने कहा है कि आगे चल के पैसे आपको एडजस्ट करने हैं, अलॉटमेंट और
कॉल्स पर, तो एक कॉलम बनाना पड़ेगा एडजस्ट का। और कुछ लोग शेयर होल्ड पैसे नहीं दे रहे हैं, नमिता भी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रही है और मानव भी पैसे नहीं दे रहे हैं, तो एक कॉलम बनेगा कॉल्स इन एरियर का, कॉल्स इन एरियर। बस इतनी सी कहानी है, 6 कॉलम बने आई थिंक, 1 2 3 4 5 6। यस, नंबरिंग कर लें क्या? कर लेते हैं, करना चाहे तो कोई इशू है नहीं। 1 2 3 4 5 एंड 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लिखने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इत्मीनान से, बहुत तसल्ली से लिखेंगे। मैं भी कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, वीडियो हो सकता है 2 मिनट लंबी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर यहां जल्दबाजी कर दी तो आप बिल्कुल प्रॉब्लम में आ जाएंगे एग्जाम में। और मैं कतई नहीं चाहता हूं कि मेरे चैनल पे जो भी स्टूडेंट आया उसको कहीं भी प्रॉब्लम हो, ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने कहा कि शेयर अलॉट कैसे किए हैं, स्कीम ऑफ अलॉटमेंट कहते हैं इसे कहते हैं स्कीम ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पूरा लिख देता हूं। स्कीम ऑफ अलॉटमेंट के अंदर इन्होंने लिखा है कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 के अंदर तो थोड़ा सा इस पे, चलो ठीक है कोई बात नहीं। कैटेगरी 1 में यहां लिखता हूं अप्लाइड, ऊपर लिखा मैंने अप्लाइड, और फिर यहां लिखा है अलॉटेड। अलॉटेड, ठीक है। कैटेगरी 1 में जिन लोगों ने 2 लाख शेयर अप्लाई किए थे उनको कंपनी 1.5 लाख शेयर देती है, अलॉट करती है। कैटेगरी 2 में जिन लोगों ने 1 लाख शेयर अप्लाई किया था उनको कंपनी कितने शेयर दे रही है? 50,000 शेयर दे रही है। आप एक बार चेक कर लें। देखिए क्या लिखा है, जिन्होंने अप्लाई किया था 2 लाख शेयर्स, उनको कंपनी ने कितने दिए? 1.5 लाख। यही चीज मैंने कट कॉपी पेस्ट किया हूं, कुछ नया नहीं किया। ये स्कीम ऑफ अलॉटमेंट मैंने मेरी कॉपी में चिपका दिया। क्यों चिपका दिया, मेरे बोर्ड में क्यों चिपकाया? सो दैट दोबारा मुझे क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। मेरा ये पर्पज है, सिंपल सा पर्पज है, दोबारा मुझे क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, क्योंकि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर कॉपी में लिखें तो गलती होने के चांसेस रहते हैं। एक बार कॉपी में आ गया, टेंशन फ्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कंपनी मैक्सिमम कितना अप्लाई किया था लोगों ने, ये 3 लाख। इस 3 लाख का हिसाब किताब ये बता दिया है, और 2 लाख का हिसाब किताब यहां बताया है कंपनी ने कि कंपनी 2 लाख अलॉट कर सकती थी। अब देखिए, अब यहीं पर थोड़ा सा अगर आप चाहें तो एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। इनके एक्सेस कितने शेयर पर होंगे? 50,000 शेयर पे। इनके एक्सेस कितने शेयर पे हैं? यहां पर भी 50,000 शेयर पे हैं। इनके 50,000 शेयर पे कितने रुपए के हिसाब से हैं वो हम अभी देख लेते हैं। यहां एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे हैं? कंपनी ने एप्लीकेशन पे सनस्टार ने 15 रुपए मांगे, अलॉटमेंट पे सनस्टार ने 10 रुपए मांगे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे सनस्टार ने मांगे हैं 25 रुपए। इस तरीके से टोटल 50 रुपए मांगे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब देखिए इनके एक्सेस कितने होंगे? इनके 15 रुपए और इनके भी 15 रुपए, तो एक्सेस है 7.5 लाख रुपए, और यहां भी एक्सेस है 7.5 लाख रुपए। टोटल 15 लाख रुपए एक्सेस है। ये अभी हम टैली करेंगे। टोटल एक्सेस कितना है? 15 लाख रुपए, ठीक। चलिए नोट डाउन करते चलें, होपफुली नोट डाउन कर रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो यार चैनल को लाइक कर दो यार, ठीक है ना, सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दो। बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों के बेनिफिट के लिए हम वीडियो लेके आ रहे हैं, और एग्जाम टाइम में सारे वो क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम में पूछे हुए या पूछने की संभावना है। फालतू की बकवास नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 15 वीडियो 20 वीडियो देखेंगे तब हमारे को समझ में आएगा, पहले दूसरे वीडियो से ही आप कनेक्ट कर जाओगे और समझ में आने लग जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट, नाउ कम टू द पॉइंट। 3 लाख शेयर पे सबसे पहले कंपनी को पैसा मिला है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सीधा बना दें। कंपनी को 3 लाख शेयर पे पैसे मिले हैं। 3 लाख पे 15 रुपए के हिसाब से कितने मिल गए? 15 दिया 45 लाख रुपए मिल गए, ये लिख दिया। जबकि कंपनी ने मांगे कितने थे? कंपनी कहती हमें तो 2 लाख शेयर पे 15 रुपए के हिसाब से दे दो पैसे।
आपस में टॉकेटिव मोड में बात करनी चाहिए क्वेश्चन से। ऐसा लगना चाहिए कि दो फ्रेंड आपस में चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन जब अकाउंट का पढ़ो तो क्या लगना चाहिए? ऐसा लगना चाहिए जैसे दो फ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तभी जाकर के अकाउंट के क्वेश्चन को आप बहुत इत्मीनान से, बहुत जल्दी, बहुत आसानी से समझ सकते हैं और कॉन्फिडेंस भी आपका लूज नहीं होगा। और सिंपल सी बात है यार, जब दो दोस्त बातें करते हैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बातें करते हैं। कोई उनके बीच में कोई पर्दा रहता है क्या? बेपर्दा होकर बातें करते हैं, मस्त होकर बात करते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है ना, कोई वो भी नहीं है कि मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। दोस्त तो आखिर दोस्त है। तो अब देखिए आप कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर 2 करते हैं तो एक्सेस का अमाउंट आता है 45 माइनस 30 करेंगे तो 15 लाख रुपए एक्सेस के आ गए। ये 15 लाख रुपए अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, हमने पहले ही निकाल के रखा था। ये 15 लाख रुपए क्या अभी कोई एडजस्ट करना है? नहीं। अभी कोई कॉल सिनेरियो है क्या? बिल्कुल नहीं है। नमिता और मानव दो शेयर होल्डर हैं, यहीं पे लिख देता हूं। नमिता, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट दिक्कत ना आए। नमिता इस कैटेगरी में लाई करती है और मानव इस कैटेगरी में लाई करता है। नमिता के 3000 अलॉटेड शेयर्स हैं और मानव के 1000 शेयर्स अप्लाइड हैं। ध्यान दीजिएगा, अप्लाइड हैं। ठीक है, नमिता ने ये पैसे नहीं दिए हैं और उसके शेयर यहीं पर फॉरफिट हो गए हैं। और मानव ने ये पैसा नहीं दिया है, एम लिख देता हूं, यहां नमिता लिख देता हूं, यहां नमिता लिख देता हूं। ठीक है, और यहां मानव लिख दिया मैंने। ठीक है, और इसके शेयर यहां पर फॉरफिट हो गए। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट। अब आगे बढ़िए। इस स्टेज के बाद ध्यान से देखिएगा, सबसे क्रूशियल स्टेज है अलॉटमेंट वाला स्टेज। कंपनी ने मांगे 2 लाख शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से। कंपनी कहती है साहब हमें 20 लाख रुपए चाहिए। कंपनी क्या कहती है? हमें 20 लाख रुपए चाहिए। क्या 20 लाख रुपए मिलेंगे क्या? जरा सोच के बताओ। बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? एक तो नमिता है, जिसने पैसे नहीं दिए हैं। इसके पास कितने शेयर हैं? 3000 शेयर हैं। इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है और उसके शेयर यहीं पर फॉरफिट कर लिए गए हैं। ऐसा हमने लिखा भी है, पढ़ा भी है। तो पहली बात तो नमिता के पैसे नहीं मिलेंगे, तो वो पैसा तो हमें कम करना ही है। मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात यहां पर ये है कि अमाउंट एडजस्ट कितना करें। क्या पूरे 15 लाख रुपए एडजस्ट हो जाएंगे? क्या ये पूरे 15 लाख रुपए एडजस्ट हो जाएंगे क्या? यहां पे ये मुद्दे की बात है, तो जरा चेक करते हैं। ठीक है, हम अलॉटमेंट की बात करते हैं। अलॉटमेंट पे किन दो लोगों से पैसे कंपनी कॉल करेगी? कैटेगरी 1 वालों से कॉल करेगी और कैटेगरी 2 वालों से कॉल करेगी। इन्हीं दो से कॉल करेगी और जितने शेयर दिए हैं उस पर ही कॉल करेगी। तो कैटेगरी 1 के पास 1.5 लाख शेयर हैं, बिल्कुल सही बात है। और कैटेगरी 2 के पास 50,000 शेयर हैं, जो कि हम ऊपर देख भी सकते हैं। इनसे अलॉटमेंट का पैसा कितना? 10 रुपए कॉल करेंगे तो कितने हो गए? 15 लाख रुपए कंपनी मांगती है। ठीक है, इनसे भी 10 रुपए कॉल करेंगे तो 5 लाख रुपए कॉल किया। टोटल 20 लाख रुपए कंपनी ने कॉल किए हैं। ये 20 लाख रुपए आप देख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मुद्दे की बात, क्या पूरे 15 लाख रुपए मिलेंगे क्या यहां? तो जरा देखो तो सही, कैटेगरी 1 के एडजस्ट कितने होंगे? कैटेगरी 1 के 7.5 लाख रुपए एक्सेस पड़े हैं। ये बोलेंगे भाई साहब हमारे एडजस्ट कर लो, तो यहां एडजस्ट होंगे 7.5 लाख रुपए। तो अब ये पैसा देंगे कितना? इन्हें देना कितना चाहिए? 7.5 लाख रुपए देना चाहिए। उसमें से भी नमिता ने नहीं दिए, उसके शेयर कॉल्सिन एरियर माइनस हो जाएंगे, वो अभी हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। कैटेगरी 2 के 5 लाख रुपए मांगे हैं, क्या पूरे 5 लाख रुपए देंगे ये? इनके तो ऑलरेडी मोर देन 5 लाख एक्सेस में पड़े हैं। तो इन 7.5 लाख में से, ध्यान से देखिएगा, यहां से एरो बनाया मैंने, ये इन 7.5 लाख में से
ये एडजस्ट कितना करवा लेंगे, ये एडजस्ट करवा लेंगे 5 लाख पूरे, और यहां मिलेगा नेल। अभी भी इनके 2.5 लाख रुपए पड़े हैं, यहां 2.5 लाख अभी भी इनके एक्सेस में बचे रह जाएंगे, एक्सेस में, ठीक है। वो आगे चल के फर्स्ट कॉल के टाइम पे एडजस्ट होगा। तो टोटल जरा मुझे आप बताओ, एडजस्ट किया कितना? 7.5 लाख रुपए फर्स्ट कैटेगरी का एडजस्ट किया आपने, और 5 लाख रुपए आपने सेकंड कैटेगरी का एडजस्ट किया, तो टोटल एडजस्ट होंगे इस 15 लाख में से 12.5 लाख रुपए, ठीक है। 12.5 आप चाहें तो यहां वर्किंग नोट बता सकते हैं, कोई इशू है ही नहीं। अब आ जाते हैं नमिता में। नमिता के पास 3,000 शेयर थे, 3,000 शेयर पे नमिता से कहते हैं 10 रुपए के हिसाब से, मैडम आपके 30,000 रुपीज होते हैं, प्लीज पे योर अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। नमिता कहती ना बाबा ना, आप तो गलत पैसे मांग रहे हो। नमिता क्या कहती? ना बाबा ना, ये अमाउंट ही गलत मांग रहे हो आप तो हमसे आप 30,000 रुपए कैसे मांग रहे हो, जरा समझाओ तो सही। तो अब हम समझाते हैं उसे, अब हम नमिता को समझाते हैं, मतलब नमिता को समझा क्या रहे हैं, नमिता हमें समझा रही कि आप गलत अमाउंट मांग रहे हो, आपको मांगना 30 नहीं चाहिए। हमने पूछा कैसे कैसे बताओ, तो अब नमिता हमें बताती है, नमिता बताती है कि देखिए भाई साहब, मुझे कंपनी ने अलॉट किए हैं 3,000 शेयर, और मैं कैटेगरी फर्स्ट में लाई करती हूं, तो मैंने भी तो ज्यादा शेयर मांगे होंगे। जब 2 लाख मांगने वालों को 1.5 लाख दे रही है कंपनी, 75% हो गया, तो मैंने भी तो, मुझे कंपनी ने 75% दिया है, तो मेरा 100% कितना होता आप ये बता दो। तो अब इसका 100% अगर नमिता का मैं निकालूं तो 3,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75, ठीक है। 25 तिया 75, 25 चौक 100, ठीक है, ये 1,000। तो नमिता कहती है भाई साहब मैंने जो मांगे थे ना कंपनी से, मेरा अप्लाइड था 4,000 शेयर्स, और कंपनी ने मुझे दिए 3,000, मतलब मेरे इस 1,000 से, इसको मैं मिटाऊंगा ये वाले पोर्शन को, ठीक है, स्पेस मुझे चाहिए। नमिता कहती कि 4,000 मांगे, उसमें से दिए 3,000, अभी भी 1,000 पे मेरे 15 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपए तो एक्सेस में पड़े थे। तो आप पहले तो ये 15,000 रुपए क्या कर लो, एडजस्ट कर लो, और अब जो मेरा अमाउंट बचा है यही तो मेरा सही अमाउंट है कॉल सीनियर का। आप 30 तो मांग ही गलत रहे थे। कंपनी ने कहा यस नमिता यू आर ब्रिलियंट एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो अब 15,000 नहीं मिले, तो टोटल मिल कितने गए होंगे भाई ये भी देख लें। अब माइनस कर दो आप, 20 लाख माइनस 12,50,000 माइनस 15,000, तो 7,35,000 यहां पर मिल गए होंगे बाकी लोगों के, ठीक है। पहली एंट्री यहां होगी, दूसरी एंट्री इसकी होगी, तीसरी की हम करेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसमें आ चुका है, चौथी एंट्री इसकी करेंगे, और 5वीं इसको मिला करके करेंगे, जो पिछले वीडियो में भी आपने देखा है। और नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लें, मेरी वीडियो लाइन बाय लाइन देखते चलें, मैं बिल्कुल रिदम से चल रहा हूं और सारे वो क्वेश्चन ले रहा हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं, और आप आराम से कर लेंगे, कहीं कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ, ठीक है ना। चलिए, तो दिस विल बी योर 5th एंट्री, ये 5वीं एंट्री हो जाएगी। अब ये कहते हैं यहीं पर इसके शेयर फॉरफिट हो गए, तो 3,000 शेयर कम कर लो, 2 लाख में से 3,000 शेयर कम कर लिए तो 1,97,000, 197 इंटू 25 कर दीजिए, तो कंपनी यहां पे कितने मांगती है, 49,25,000 कंपनी यहां पे पैसे कॉल करती है। क्या पूरे मिल जाएंगे क्या, जरा बताओ, क्या 49,25,000 शेयर पूरे मिलेंगे क्या? देखते हैं मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, समझते हैं। अब देखो 15 लाख में से 12.5 यहां एडजस्ट हो गए, कितने बच गए, 2.5 लाख तो यहां एडजस्ट हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, कोई समस्या है ही नहीं इसमें। अब आ जाइए, मानो ये नमिता का था कॉल सीनियर, नमिता का था। अब हम आते हैं मानव की कहानी। मानव के पास शेयर कितने हैं, मांगे हैं उसने 1,000, अप्लाइड लिखा है मैंने यहाँ, तो उसको अलॉट कितना हुआ होगा, 50%, सीधे सीधे दिख रहा है 50%। 1 लाख वालों को 50,000 दिए हैं, तो 1,000 वाले को 50%, 5,000 शेयर दिए, 500 शेयर दिए होंगे,
तो 500 शेयर्स पर उसके, ध्यान से देखना आप, मजा आएगा यहां पे, 500 शेयर पे 25 रुपए के हिसाब से 12,500 रुपए उससे मांगे कंपनी ने। क्या 12,500 रुपए जो उससे मांगे हैं, ये पूरा कॉल सिनेरियर है क्या? ये पूरा कॉल सिनेरियर है क्या? नहीं। समझते हैं, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लें ऊपर तो अच्छे से मैं समझा पाऊंगा। इसकी बात करते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं मानव की। मानव का अप्लाइड था 1000, अलॉटेड है 500, एक्सेस है 500। ठीक है, अब देखो, जब अलॉटमेंट की बारी आई होगी, अच्छा ये भी देख लेते हैं एक्सेस पे उसने कितने रुपए दिए थे। एक्सेस पे 15 रुपए एप्लीकेशन के, 7,500 रुपए एक्सेस में। जब अलॉटमेंट की बारी आई होगी तो 500 शेयर पर 10 रुपए के हिसाब से 5,000 कंपनी ने कॉल किए, मांगे, कॉल किए। तो ये कहता है भाई साहब कि मेरे तो 7,500 हैं, इसमें से आप ये 5,000 रुपए एडजस्ट कर लो। अभी भी इसके 2,500 रुपए एक्सेस पड़े हैं, नहीं पड़े? तो अलॉटमेंट पे तो उसने 1 रुपए भी नहीं दिया, नील। अब आ जाती कहानी फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल के समय पर इनसे 500 शेयर पर 25 रुपए के हिसाब से, ये तो यहां भी लिखा है हमने, 12,500 मांगे। वो कहता है भाई साहब ये 2,500 अभी भी पड़े हैं, वो एडजस्ट करो। तो अल्टीमेटली उससे 10,000 रुपए लेना है, और यही वो 10,000 रुपए नहीं दे पा रहा है। तो उसका सही कॉल सिनेरियर कितना है? मानव का द करेक्ट अमाउंट ऑफ कॉल सिनेरियर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल इज 10,000 रादर देन 12,500। बस क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब टेबल में बस अमाउंट माइनस करो, लिख दो अमाउंट 49,25,000 माइनस 2,50,000 माइनस 10,000, तो 46,65,000 मिल गए। फिफ्थ एंट्री के बाद ये 6th हो जाएगी और ये 7th हो जाएगा। दिस विल बी योर 7th एंट्री। क्वेश्चन खत्म है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अब एंट्री करना चाहें कर लें आप, एंट्री करने में कोई इशू है ही नहीं। एंट्री मैं बता देता हूं आपको। एंट्री कर लें क्या? देखिए ये रही एंट्री आपके सामने। एंट्री में बोल दूंगा, आप लिख लेना। इसी को देख के बोलूंगा, कुछ नया नहीं कर रहा। फोर फीचर की अलग से करा दूंगा, रीइशू की करा दूंगा। मैंने आपसे कहा है कि ये जो एंट्री है, मैं इसको इस कलर से ले लूं, रेड ले लेता हूं ताकि दूर से दिख जाए। ये बैंक की एंट्री है, थोड़ा और इसको बोल्ड कर लेते हैं, इतना। ठीक है, ये बैंक की एंट्री है, बैंक दिख रहा होगा आपको। और ये शेयर कैपिटल है, और ये सारे कॉमन है। कॉमन मतलब एक बार डेबिट होंगे, एक बार क्रेडिट होंगे। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 45 लाख रुपए आप लिख लो। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 45 लाख। मैं एंट्री कौन कौन सी करवा दूंगा? मैं आपको 5th और 7th करवा दूंगा, लिख दूंगा यहाँ पे नीचे। ठीक है, बाकी तो सिंपल इसलिए लिख नहीं रहा हूं, टाइम भी वेस्ट होता है। दूसरा, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, दूसरी एंट्री है। तीसरी एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तीसरी एंट्री। अच्छा पहली, दूसरी, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये 5वीं और 6ठी है। ठीक है ना, नंबरिंग में गलती हो गई हमसे, एंड सॉरी फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सिंपल है, कर लीजिए। फोर्थ एंट्री मैं करवा देता हूं आपको,
फोर्थ एंट्री हम यहां पर कर लेते हैं, यहां पर और लेग तो है इसमें। फोर्थ एंट्री हम यहां पर करते हैं, ठीक है, यहां पर फोर्थ एंट्री यहां पे कर लेंगे, फोर्थ, और यहीं पे फोर फीचर और फीचर भी करा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कौन सा पैसा आप एडजस्ट कर रहे हो? जो एप्लीकेशन के टाइम पर मिला था, तो आप लिखिए शेयर एप्लीकेशन और यहां लिखिए एडजस्टेड। कॉल्स इन एडवांस भी लिखते हैं कुछ लोग, ठीक है ना, बट मैं उससे एग्री नहीं करता, मैं इसलिए नहीं लिखता हूं। और कॉल्स इन एरियर, कितना पैसा मिला? 7,35,000 रुपए मिल गया। एडजस्ट कितने हुए? 12.5 लाख रुपए एडजस्ट हुए हैं, 12.5 लाख रुपए, ये दिख रहा है आपको। और कॉल्स इन एरियर कितना है आपका? कॉल्स इन एरियर का अमाउंट है 15,000 रुपए, तो 15,000 कॉल्स इन एरियर के लिख लीजिए। और आपको चाहिए कितना था? शेयर अलॉटमेंट पर आपको चाहिए थे 20 लाख रुपए। ये 20 लाख रुपए का हिसाब किताब है, ठीक है। 12.5 और 20 लाख हो गए, देख लो आप, ठीक है ना। 12 7 19, 1935 और 50 85 और 15 1 लाख। चलिए अब हम एंट्री करते हैं। फिफ्थ एंट्री सिंपल है, शेयर एप्लीकेशन, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। मैं फिफ्थ सिक्स एंट्री करवा देता हूं, ऐसा ही है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में एडजस्टेड जरूर लिख लें आप। और कॉल्स इन एरियर है तो आप लिख लें कॉल्स इन एरियर, ये मानव का है, ठीक है। और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे आपको चाहिए कितने थे? 49,25,000 चाहिए थे। पैसे मिले कितने? 46,65,000 तो मिल गए। और एडजस्ट कितने किया आपने? 2.5 लाख तो यहाँ एडजस्ट करे हैं। और एरियर कितना है आपका? 10,000 रुपए का एरियर है। सिंपल, खत्म। अब आ जाइए फॉर फीचर। ये फॉरफिट हो चुका था पहले ही, किसके? नमिता के शेयर, तो सिंपल फॉर फीचर की एंट्री कर लें। नमिता के कैश में शेयर कैपिटल अकाउंट है, ये फोर फीचर की करा रहा हूं, यहां लिख रहा हूं फोर फीचर ऑफ नमिता। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, मैं सिर्फ एरियर लिख रहा हूं, टू फोर फीचर, ठीक है। नमिता के पास शेयर कितने थे? 3,000। 3,000 इंटू, ध्यान से सुनना, यहां बच्चे गलती की, चलो मैं अलग से नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूं, दैट विल बी बेटर। फोर फीचर की एंट्री करते हैं हम। फोर फीचर नमिता के, नमिता के पास शेयर कितने हैं? 3,000 शेयर हैं। फोर फीचर की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फोर फीचर, ठीक है। अब कैपिटल ध्यान से देखना, यहां बच्चे गलती करते हैं। 3,000 शेयर इंटू मल्टीप्लाई कैपिटल कितने से करना है? वो अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर फॉरफिट हो गए। 15 रुपए एप्लीकेशन के, 10 रुपए अलॉटमेंट के, तो यहाँ 25 रुपए लिखेंगे, तो ये आ गया 75,000। 50 मत लिख देना मेरे बच्चों। एरियर कितने हैं? नमिता का एरियर था 15,000 रुपए, आप टेबल में जाके देख सकते हैं। तो 15,000 एरियर के, तो फॉरफिट कितने हो गए? 60,000 रुपए फॉरफिट हो गए। ये कहानी है नमिता के फोर फीचर की। अब आ जाए मानव के फोर फीचर की। मानव के पास तो 500 शेयर ही है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एरियर और टू फोर फीचर, ठीक है। कैपिटल में से पूरे 50 रुपए मांगे हैं, तो कोई समस्या है ही नहीं इस केस में। तो इसके हो गए 25,000 रुपए। एरियर कितना था मानव का? मानव का एरियर था सिर्फ 10,000 रुपए, तो फॉरफिट कितने होंगे? 15,000 रुपए डिफरेंस। 25 माइनस 10, 15,000 रुपए आ गए, ठीक है, खत्म कहानी। अब आ जाइए रीइशू कितने पे किया है, देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन में जा करके देख लेते हैं।
रीइशूड कितने पर है? कंपनी ने रीइशू किया 60 रुपीज एज फुल्ली पेड अप यानी 50 के शेयर को 60 पे कर दिया, प्रीमियम पे किया, बात ही खत्म हो गई, समस्या ही खत्म है। रीइशू पूरे शेयर करें कि आधे वाधे कुछ करें, देख लो एक बार। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड लिखा है, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड। अच्छी बात है भाई साहब, कर लेते हैं, कोई समस्या है ही नहीं हमारे सामने। लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट, ऑल द मतलब 3000 नमिता के और 500 मानव के, तो 3500 शेयर हो गए इंटू 60 रुपए पे किया है, तो जरा देखो कितना आता है। 6 तरीक 18, 180 और देख लो यार, कहाँ दिमाग लगाएं इतना, 2,10,000। ठीक है, टू शेयर कैपिटल, और क्योंकि 50 की चीज को 60 पे किया है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के 3500 शेयर, तो 35,000 तो इसके हो गए, 2,10,000 माइनस 35,000 तो 1,75,000। आप चाहो तो यहाँ लिख भी लो यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख लो 3,500 शेयर्स इंटू 60, तो 1,75,000। ये आ भी जाएगा 3500 इंटू 50 से, 60 नहीं करना था 50 करना, इंटू 50, तो ये आ जाएगा 1,75,000। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 50 लिखना है यहाँ भाई, कैपिटल तो 50 ही है ना, 10 रुपए तो यहाँ लिख दिया हमने। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब फायदा कितना, यहां कोई डिस्काउंट दिख नहीं रहा हमें, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 60,000 ये और 15,000 ये 75,000 फायदा हो गया। कहां चला जाएगा, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 75,000। द एंड हो गया क्वेश्चन, द एंड हो गया क्वेश्चन। बस क्वेश्चन में इतना सा ही था। जब कभी भी ध्यान से देखिएगा, 50% बहुत इत्मीनान से सुने, जब कभी भी कैटेगरी का क्वेश्चन हो या कैटेगरी जैसा पढ़ने में लगे और किसी शेयर होल्डर का जो कैटेगरी है उसमें 50% या मोर देन 50% एप्लीकेशन रिसीव हो जाए और उनको शेयर अलॉट करते हैं 50% या मोर लेस देन 50%, तो संभल जाओ। ठीक है ना, हर स्टेज पे आप उनके एक्सेस पैसे को निकाल के रखो, क्योंकि पूरे पैसे आपके अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं होंगे, उस केस में थोड़े पैसे फर्स्ट कॉल तक भी जाएगा। और अगर इसी क्वेश्चन में लिख देता कि द एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विल बी एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ओनली, तो जो बच गए थे ना पैसे, वो पैसे जो 2.5 लाख रुपए हमने यहां एडजस्ट किए हैं फर्स्ट कॉल के समय पे, वो 2.5 लाख एडजस्ट नहीं होंगे, वो फिर रिफंड करना पड़ेगा। तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक 2.5 लाख रुपए। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन है। होपफुली ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें तो मजा आ जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।